हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी का मुझे गणित का कक्षा 8वीं का क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। जो क्वेश्चन पेपर आपको 2 बजे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है, वही क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए बता रहा हूँ और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिल सकें। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि जब भी पेपर आपको डाला जाए तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य का मतलब जोड़ना, और जोड़ने पर अगर योज्य में क्या होता है, जीरो लेके आते हैं, और गुणन प्रतिलोम में क्या लेके आते हैं, एक लेके आते हैं। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। गुणन प्रतिलोम में क्या करना होता है, एक लाना होता है, और योज्य प्रतिलोम में जोड़कर जीरो लाना होता है। तो -3/5 में ऐसा क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, तो प्लस के 3/5 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये क्या होंगे, कटेंगे तो जीरो आएगा। तो -3/5 में प्लस के 3/5 जोड़ेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुणन में क्या करते, गुणा करने पर एक लाते। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, तो -3/5 का क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसके बाद सजातीय व्यंजक क्या होते हैं, तो सजातीय व्यंजक वो होते हैं जिसमें सेम सेम होता है। क्या होता है, इसमें जो घात है उसमें भी वही घात होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की घात 2 है, तो x की घात 2 वाला कौन सा है इनमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। x की घात 2 और y की घात 1 वाला कौन सा है, ऑप्शन बी है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सजातीय कहते हैं। इसके बाद एन भुजा वाले बहुभुज का अंत्य कोणों का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180। तो ये आपके पेपर में छपने वाला है, इसको बिल्कुल भी भूलना मत। n-2 गुणा 180 इसका फॉर्मूला होता है, अंत्य बहुभुज के कोणों का सूत्र होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन के फलकों की संख्या क्या होती है। तो जो घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं। तो आपका जो चौक का डिब्बा होता है वो घनाकार होता है जिसमें 6 फलक होते हैं। आगे पीछे कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं, 12 होते हैं। मतलब बिंदु कितने होते हैं, सभी पर कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये ऐसे बिंदु कितने होते हैं, 12 होते हैं। और इसके अलावा जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद समचतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा समान होती है, बिल्कुल सही होती है। विकर्ण समान होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। विकर्ण समान नहीं होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं और लंबवत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी, विकर्ण यहाँ पे देखिए, विकर्ण विकर्ण समान नहीं होते, हाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे में होते हैं 6 अंक होते हैं, और 6 अंकों को उछालने पर सम बताना है। तो सम कौन सी हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, और एक 4 हो जाएगा, और एक 6 हो जाएगा। तो ये कितने परिणाम हैं, ये 3 परिणाम हैं। कितने परिणाम हैं, 3 परिणाम हैं। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है हमारे 3 और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल करना है। तो इसके क्या है, इसके फैक्टर करने हैं 96 261। ये क्या है, विनिमय 61 के आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने हैं। घनमूल निकालना है, इसका घनमूल क्या होगा, तो ये किसका घनमूल है, तो इसको निकालेंगे 6 और 1 7 और 2 9, 9 दूनी 18। तो इसमें 3 का जाएगा, 3 9, फिर इसमें 0 और 3 3 अट्ठे 24, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 8 7 15 और 3 18, फिर 3 का जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 एकम 3, 0 की 0, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा, तो ये 3 9 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 9 343, और ये 343 होता है आपका 7 का। तो 7 का, तो ये 7 हो गए, और ये क्या हो गए, 3 हो गया, तो 7 तिया 21, तो 21 का क्या हो जाएगा, ये
घनमूल हो जाएगा, तो 21 का घनमूल हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको प्रतिशत में लिखना है। तो प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, देखिए पहला है 2:5 है, तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, और परसेंट में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100, और 20 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40%, क्या हो जाएगा 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 3/4 है, इसका भी 100 से गुणा कर लीजिए। अब ये 25 बार कटेगा, और 25 का गुणा 3 से करेंगे तो 25 दिया 75, तो ये 75% हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। इसके बाद इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो 21 के 7 दिया 21, और 7 और 3 10, तो एम स्क्वायर माइनस, कैसे करेंगे इसका, एम स्क्वायर माइनस, देख सकते हैं ये एम स्क्वायर माइनस 7m माइनस 3m प्लस 21, इस तरह से। तो m कॉमन लेंगे तो m-7 बचेगा, और -3 कॉमन लेंगे तो m-7 बचेगा। तो m-7 दोबारा कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, m-3 बचेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे m-7 और m-3। तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, और वीडियो को पीछे भी रिवर्स, पीछे बैक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो निकल जाती है तो। किसी बहुफलक के शीर्ष 9 फलकों की संख्या 9, तो किनारों की संख्या, तो इसका जो संबंध है वो क्या होता है, तो इसका संबंध जो होता है वो होता है शीर्ष प्लस फलक। शीर्ष प्लस, इसको यूलर का सूत्र भी कहते हैं। तो शीर्ष प्लस फलक बराबर क्या होता है, किनारे, यानी शीर्षों की संख्या प्लस फलकों की संख्या बराबर किनारों की संख्या। तो किनारों की संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 + 9 18, तो किनारे की संख्या कितनी हो गई, 18। इसके बाद यहाँ पे आलेख को देखकर आपको बताना है आंसर। जैसे पहला है ABCD के शीर्ष ए तथा डी के निर्देशांक। तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए 4,0, 4,0 हो जाएंगे, और बी के निर्देशांक हो जाएंगे 7,3, 7,3 हो जाएंगे। और सभी के मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4,6, ये हो जाएगा सी का, और डी का हो जाएगा आपका 1,3। तो ये सभी लिख दिए मैंने। तो विकर्ण BD की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण जो BD है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो इसकी लंबाई आपको निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट है ये आपको मानक रूप में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.5 गुणा 10 की घात 8 लिख सकते हैं इसको, 1.5 गुणा 10 की घात 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा, 67 बटे कितने के बाद पॉइंट उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद, तो 10 की घात 7 हो जाएगा, तो 67 हो जाएगा। 10 की घात 7 ऊपर ले जाएंगे तो ये 67 गुणा 10 की घात 7 हो जाएगा, 67 -7 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक पॉइंट और लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 का ऊपर गुणा करेंगे और 10 का नीचे गुणा करेंगे। तो इसमें क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6.7 हो जाएगा। और इसमें से एक घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये 10 की घात -6 हो जाएगा। तो 6.7 गुणा 10 की घात -6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ए का मान बताना है, ए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ए का मान ऐसा रखना है जिसका ए से गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, तो 0 का 0 से करेंगे तो 0। अब 2 रखेंगे और 2 का 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, 9 नहीं आया। लास्ट में पहला अंक 9 आना चाहिए। तो अब 3 रखेंगे और 3 का गुणा करेंगे तो 13 × 3 = 39, 9 नहीं आया ये वाला। तो अब 4 से चेक करेंगे तो 14 चौक 56, नहीं आया। अब 5 रखेंगे, 15 5 75, अब भी 7 आया है, अब भी नहीं आया। अब 16 गुणा 6 रखेंगे तो 16 6 की 96, 9 आ गया। इसका मतलब देखिए ये भी सेटिस्फाई, यानी ये भी संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया, और ये भी संतुष्ट हो गया। तो तीनों जगह 6 6 6 संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ए का मान क्या है, 6 है। इसके बाद ए तथा बी का मान निकालना है। अब देखिए 7 और 2 9, इसका मतलब ए का मान क्या है, 9 है। और 3, और देखिए अब 9 और 3 के 9, यहाँ पे 9 रखेंगे ए का मान तो 12 हो जाएगा। और 1 और 6 और 1 7, तो ये क्या हो जाएगा, 729। तो बी हो जाएगा 7 और ए हो जाएगा 9। इस तरीके से आपको निकालना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं निकलम सूत्र, इससे आपको गुणा करना है। ये शायद आपका सिलेबस में से हटा दिया है, इसको छोड़ो।
तो इसके बाद यहाँ पे ये व्यंजक इसका भाग देना है, तो z+2 से आप आसानी से भाग दे सकते हैं, ऐसे आपको भाग देना है। इसके बाद यहाँ पे ये आकृति है x y z और w के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसमें देख सकते हैं ये सरल रेखा 180 की होती है पूरी, ये सरल रेखा 180 की, तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, 120 हो गया x का मान। ये पूरी ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, तो y का मान 80 हो गया। और ये 130 है तो ये 50 का हो जाएगा। तो z आ गया, ये y आ गया, x आ गया, w निकालना है। अब एक चीज़ हमें पता है, ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 60 हो गया, और ये 85 हो गया, ये 85 हो गया। अब हमें पता है ये जो बाह्य कोण होते हैं इनका योग 365 होता है। तो सभी बाह्य कोणों को हम जोड़ लेंगे, सभी बाह्य कोणों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 5 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 17। तो ये आपका इनको जोड़ेंगे तो 335 आएगा, 335 आएगा। तो 360 में से 335 घटा देंगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा 10 में से 5, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो 35। ये कितने का आ जाएगा, 35 का आ जाएगा। तो डब्लू भी आ गया। तो इस तरह से ये निकालना है। इसके बाद ये समलम चतुर्भुज ABCD दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। अब समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणा, यानी 1/2 गुणा विकर्ण, एक तो 24 है और दूसरा ज्ञात करना है यानी x मान लेंगे उसको, और इसका क्षेत्रफल दे रखा 264। अब इसको 2 से काट देंगे, ये 12 बार कटेगा, और 12 को इससे काटेंगे, 12 दूना 24 और 12 दूना 24, 22 बार। तो सब कट गए, तो x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, 22, यानी दूसरा विकर्ण 22 आ गया। इसके बाद ये सर्व समीकरण लगाकर इसको सॉल्व करना है। तो 5x - 3 5x + 3, तो a+b a-b यानी a² - b², यानी 25x² - 9 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये भी आपको करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा देखिए 100 + 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप गुणनखंड बना सकते हैं। इसके बाद एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 54 है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आयत की लंबाई क्या दे रखी है, चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई हमने x मान ली, ये x क्या है, हमने चौड़ाई मान ली। तो चौड़ाई x मान ली, तो आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 अधिक है। तो लंबाई 3 अधिक है, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, लंबाई अधिक है ना चौड़ाई से, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा। और परिमाप आप सभी को पता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपस में निकल जाएगी। इसके बाद ये समलम चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करनी है, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री दे रखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसमें तो इसमें क्या करेंगे, 360 से 45 का भाग दे देंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। तो बाह्य कोण भुजाओं की संख्या आ जाएगी, या फिर n-2 गुणा 180 इसका फॉर्मूला होता है। ये नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, इसमें डायरेक्ट 45 डिग्री 45 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, 5 से काटो इसको, 5 7 35, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9 8 72, तो कितनी हो जाएंगी, 8 भुजाएं हो जाएंगी। इसके बाद ये है आपका, ये आपको बताना है, ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले और बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले कुल कितने प्रतिशत चालान किए गए हैं। तो खतरनाक तरीके वाले 20, और कौन से हैं आपके, हेलमेट, बिना हेलमेट वाले, और बिना हेलमेट वाले कौन से हैं आपके, ये वाले। तो 45 और 20 कितने हो गए, 65%। तो इस तरह से आपको ये करना है, आपस में देख के इसमें कर सकते हैं। इसके बाद ये 24,000 का 8% वार्षिक दर की जो समय है वो दे रखा है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100
की पावर समय। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, इसमें रख के आप निकाल सकते हैं। इसके बाद ये अथवा है, ये भी कर सकते हैं। समचतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना ये आपके सिलेबस से हटा दी है, इसको छोड़िए। इसके बाद ये बेलन वाला है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक घन की भुजा ज्ञात करनी है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1014। तो 1014 दे रखा है, तो इससे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी 6 से इसको काट लेंगे तो भुजा आ जाएगी। 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 4 बचेंगे। 6 एकम 6, 4 बचेंगे। 6 5 30, 6 छंगा 36, 6 छंगा 36 हो जाएगा। और ये 4 बचेंगे, तो ये कितने बचेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 छंगा 36। तो ये 4 और एक 5 बचेंगे, 6 नाम 54, तो 169 हो जाएगा ये। और 169 यानी ये 13 का वर्गमूल होता है, तो 13 इसकी भुजा आ जाएगी। इसके बाद आयतन भी आपको निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच से ये निकल जाएगा। इसके बाद ये 25वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको आलेख बनाना है। तो आलेख भी आप आसानी से बना सकते हैं, आपको ग्राफ दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।